जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हो वर्डल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक भट्ट। आप सभी को ले चलता हूं अभी जो धम्मों के ऊपर, एक बुद्ध धम्म के ऊपर जो बेहद लोगों के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाओं में लोग बुद्ध धम्म, बुद्ध धम्म, बुद्ध धम्म, और साथ ही साथ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो 22 प्रतिज्ञा दी गई थी, उनको लोग लगातार बार बार दोहरा रहे हैं। तो बादल एक्सप्रेस ने भी अभी एक पड़ताल की, और साथ में ही उनके भिक्खु सम्यक बोधि जो झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनसे बातचीत की। तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस खबर के माध्यम से आप सभी अंत तक देखते रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं बादल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक भट्ट। आपको बता दूं कि बरसाबाद समापन के मौके पर आज हमारे साथ एक सम्यक बोधि भिक्खु हमारे साथ मौजूद हैं, और अभी हाल ही में बुद्ध धम्म के ऊपर जो देश के सुर्खियों में छाए हुए है, बुद्ध धम्म और बुद्ध धम्म, चाहे सरकार हो या फिर वो आम आदमी हो, हर आदमी को मालूम है कि बुद्ध धम्म क्या है। और बुद्ध धम्म के ऊपर अभी सरकारों ने भी न जाने क्या क्या एक्शन लगाने की कोशिश की। वहीं धम्म दीक्षा का जो समारोह दिल्ली में जिस प्रकार से हुआ, जो दिल्ली के केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया, उसके बाद से देश भर में लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेना शुरू कर दी है। तो बनते जी जो हमारे बीच में सम्यक बोधि भिक्खु संघ जो मौजूद है, बनते जी, तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा, इस प्रकार से जो बुद्ध धम्म की दीक्षा राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो करवाई है, क्या वो राजनीतिक मामला है या फिर समाज को बदलने वाला है? मैं भिक्खु सम्यक बोधि अखिल भारतीय भिक्खु संघ का उपाध्यक्ष एमपी, ये धुंध आज धम्म के बारे में मचा हुआ है। ये 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में जो बात चल रही है, ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने 1956 में दी थी, जो कि दीक्षा भूमि में बड़ी पट्टिका के ऊपर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों भाषाओं में लिखी है। हर वक्त जहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा होती है वहाँ 22 प्रतिज्ञाएं गाई जाती हैं, क्योंकि हम परंपरा से उस दलदल में फंसे हुए हैं, उस कर्म कांडों में से जूझ रहे हैं, उन देवी देवताओं के पाखंड में दबे हुए हैं। उनसे हमें दूर करने के लिए बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, आज दिल्ली में जो हुआ है वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। उनमें कोई किसी ने नहीं कहा, परंतु राजनीतिक द्वंद है, द्वंद के पीछे उन्हें परेशान किया जा रहा है। राजनीतिक का मुद्दा काऊ की समझ में नहीं आता क्या है, परंतु हम देखते हैं राजनेताओं को धम्म की बात आज हम 70-75 साल से सुनते आ रहे हैं, पर कोई भी धम्म नेता परिवार सहित उसमें सम्मिलित नहीं हुआ है। आज हम नहीं जान रहे कि कोई नेता मान कांसीराम बन सकता है या बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकता है। अपनी अपनी रोटियां सेकने में सब लगे हुए हैं। इसलिए समाज के साथ और हमारे समाज के साथ राजनेता, ना हमारे सामाजिक नेता और हमारे साथ सरकारें घटियाई का काम कर रही हैं, ना हमें सम्मान से जीने देती हैं, ना सम्मान से हमें मरने भी नहीं देती हैं, और ना सम्मान हमको देना चाहती हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम परंपरा से बौद्ध हैं, पुराने बौद्ध हैं, अपने घर में वापस जाना चाहते हैं, परंतु हमारे घर में भी हमें जाने में रोड़ा लगाए जाते हैं। अगर हम वास्तव में हिंदू हैं तो हमें मंदिरों में क्यों रोका जाता है? अगर वास्तव में हिंदू हैं तो हमें घोड़ी पर चढ़ने क्यों नहीं दिया जाता है? अगर वास्तव में हम हिंदू हैं तो हमारा बच्चा घड़ा से पानी अगर ले ले तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार सामूहिक किए जाते हैं। हमें हर मंच पे अपमानित किया जाता है। अपने स्वार्थ में भलाई हमारे एकांतर में हमसे माफ़ी मांग लें, और भरी सभा में हमारी समाज की बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती की जाती है, जबकि हमारे राष्ट्रपति तक मंदिर में नहीं जाने दिए। ये शेड्यूल कास्ट के साथ, हमारे अछूत भाइयों के साथ, हमारे ओबीसी के साथ सदियों से मनमानी ये लोग करते रहे, आज भी करते जा रहे हैं। मेरा समाज से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि आप जागें। हम हिंदू हैं नहीं, हम हिंदुओं से दूर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। कभी इन्हें हमारे साथ ना तो भोजन किया है, ना हमारे घर में हमको दीक्षा दी है, ना धर्म का हमें कभी अंग बनाया है। हम पे झूठ का झंडा हमारे से फहराया जाता है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए, वोट के लिए हमें हिंदू मान लिया जाता है, और वोट के बाद हमारे साथ वही पुराना व्यवहार, वही कूटनीति, वही अपमान का झंडा उठाया जाता है, हमारे समाज का अपमान किया जाता है। इसलिए मैं समाज को
निवेदन करता हूँ कि सब अमान से बाहर आए, बाबा साहब के रास्ते पे चले और अपने घर में वापस आ जाएं, अपने धर्म को अपना धर्म कहें। इसी बात से मैं अपना विराम देता हूँ। सबके मंगल की कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। तो हमारे साथ थे भिक्खु सम्यक बोधि, जिन्होंने बता दिया है कि जो धम्म की जो दीक्षा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दी थी। 1956 को जो 22 प्रतिज्ञा वो दोहराई गई थी। राजेंद्र पाल गौतम ने भी कोई नया काम नहीं किया है। धम्म की दीक्षा में जो दोहराई वाली प्रतिज्ञा हैं वही दोहराई गई हैं। तो आप देखते रहिए वर्ल्ड एक्सप्रेस।